दोस्तों आज का प्रोग्राम कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाएँगे, ज़रा मिलके ये वीडियो देखते हैं। मेरी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जहाँ पे मैंने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था। वो मेरे पास है नहीं इस वक़्त अभी मगर मैं आपको भेज देती वो और मैं बिकिनी में थी। तो पूरी दुनिया पागल हो गई थी। इस्लामिक यानी पाकिस्तानी पागल हो गए थे वो। तो आई नो कि ये कितनी बड़ी चीज़ है इन लोगों के लिए कि कोई लड़की बिकिनी में आ जाए, राइट? तो इस चीज़ की जो है मैं तो इसके पीछे कब से लड़ रही हूँ। आई थिंक अगर एक औरत को हिजाब पहनने की चॉइस है, तो फिर एक औरत को बिकिनी पहनने की भी चॉइस होनी चाहिए। महसा अमीनी आप लोगों को अच्छी तरह याद होगी, वो यंग गर्ल जिसे हिजाब ना पहनने के चक्कर में कुछ कमीनों ने, कुछ जलीलों ने गिरफ्तार करके इतना मारा था कि वो मर गई थी। उसके बाद जब प्रोटेस्ट होने शुरू करे तो इन जलीलों ने और कमीनों ने अपने मुल्क की महिलाओं पे इतने जुल्म करे, बाकायदा फायरिंग करी, जिसमें आंकड़े बताते हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं कि लगभग 600 लोगों की गोली लगने से हत्या करी। यहां की आतंकी रिजीम ने, बात कर रहा हूं ईरान की, जो एक जमाने में खुशनुमा पर्शिया हुआ करता था। ईरान की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है, जिसको बोला जा रहा है, सोर्सेज के मुताबिक ये पता लगा है कि वो पहले स्कार्फ में थी, वो पहले हिजाब में थी, पूरे कपड़ों में थी। पहले उसको लड़कों ने हरास किया, उसका हिजाब उतारने की कोशिश की, उसके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश की। फिर उसने अपने पूरे तमाम के तमाम कपड़े उतारे और बिकनी में आकर अकेली उस लड़की ने प्रोटेस्ट किया। 2 दिन पहले एक महिला, कोई आज़ाद यूनिवर्सिटी करके है तेहरान में, वहाँ पढ़ने जाती है। वो जीन्स पहने हैं और टी शर्ट पहने हैं। वहाँ की जो मॉरल पुलिस है उसको पकड़ती है, उसको हैरेस करती है, मौके पर कोई उसे मौखिक सजा भी देती है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं ये हुआ है, लेकिन उस वक्त का कोई वीडियो मुझे ढूंढने से नहीं मिल पा रहा है। 2 दिन बाद वो फिर से अपनी यूनिवर्सिटी लौटती है, एक अपने अंदर हिम्मत पैदा करके लौटती है, आके सीढ़ियों पर बैठती है, सीढ़ियों पर बैठकर साथियों अपनी टी शर्ट उतारती है, अपनी जीन्स उतारती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शैला, मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इनवाइट करने के लिए, क्योंकि जहां पर भी इस दुनिया में, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं या भारत नहीं या दिल्ली नहीं, इस दुनिया में जहां पर भी महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि कई ऐसे देश हैं जो चाहेंगे कि नाजिया बैठे और इसको एक्सप्लेन करे। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ये दृश्य हमें देखने को मिला था, और लड़की बिल्कुल आजाद और यौन करती भी, उबासियां लेती भी वो टहल रही थी। और जो स्टूडेंट थी वो तेहरान साइंस एंड रिसर्च की स्टूडेंट थी। और जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है, उस बच्ची ने पिछले मतलब 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में, क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती? क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती? देखिए, ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे। सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन हैं कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा है, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दन से और शराफत से कोई राब्ता ही नहीं मिला है। आप हमारे बातचीत से, आप हमारे लिपस्टिक के रंग से, आप हमारे कपड़ों से हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते हैं। उस बच्ची ने उसका पूरा का पूरा मतलब एक कंटेंट इस पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स को दे डाला। पॉइंट ये है कि आप इन मर्दों के आगे ना पूरी आर्मी ले आओ ना, ये इतना नहीं डरेंगे।
मगर एक लड़की ले आओ ना बिकिनी में तो इन लोगों के चक्के छूट जाते हैं, पागल हो जाते हैं ये लोग। इन लोगों के सामने अगर ईरानी लड़कियां सारी अपनी अंडरगारमेंट्स में आ जाए ना, मेरे ख्याल से सब भाग जाएंगे सीरियसली, क्योंकि औरत की बॉडी को लेकर ये लोग इतने वो कहते हैं ना कमजोर हैं, क्योंकि इनकी वीकनेस है। सो दिस इज व्हाट यू सी अप देयर। अब इस लड़की के बारे में काफी सारी न्यूज चल रही है, आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड स्टफ, और जब मैंने भी ये देखा ना तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि इसका तो दिमाग खराब होगा, nobody in their senses is going to do this in Iran। जिसके दिमाग ठीक हो वो कभी ऐसे नहीं करेगी। मगर बाद में ये पता चला कि स्टोरी ये थी कि she was, I think उसका हिजाब सही से नहीं था, कुछ गलत थी, तो इसके साथ थोड़ी धक्कम फैली हुई जिसमें इसके कपड़े फटे, और उसने फिर इसी वजह से प्रोटेस्ट में उसने सारे कपड़े उतार दिए एंड शी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड अप देयर। और फिर उसके बाद जो है लोगों ने, आई गेस जो शरिया पुलिस आई और उठा के ले गई। आई डोंट नो अब इसके वेयर अबाउट कहाँ है, कौन इसके साथ क्या कर रहा है, मगर नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि उस लड़की का जो है दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, विच आई यानी हो नहीं सकता, यू नो, मगर जो असल चीज है कि वो प्रोटेस्ट में से कर रही है, इट डजंट लुक लाइक कि उसका दिमागी तवाजुन खराब है। वो इंतजार कर रही थी कि इसको आके वो अरेस्ट करेंगे। मैंने एक और ट्वीट देखा था जहाँ पे एक लड़की ने लिखा है कि किसी को बॉदर नहीं कर रही थी, कोई उसको देख नहीं रहा था, नोबडी केयर्ड, वो जैसे भी घूम रही थी। मैं नोबडी केयर्ड, मगर शरिया वाले आए और उठा के ले गए। नोबडी केयर्ड तो उसको जस्ट बीन वॉकिंग अराउंड, वो घर चली जाती है अपने, मगर नहीं, पीपल केयर्ड ना, तो पुलिस को बुलाया गया और उसको अरेस्ट करवाया गया। अब उसको लिंच करके सामने सबके जो है उसके ऊपर असॉल्ट नहीं किया गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये ऐसे होती तो इसका तो हाल दूसरा ही होना था। मगर आई डोंट नो, ये हम सारी जो है ना लड़कियां जो है जो इन मुस्लिम कंट्रीज से आती हैं, ये हमारी उनके साथ लड़ाई रही है कि हमारी बॉडी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। अगर हमारी छोटी सी जो भी है देखकर आपको थोड़ा सा कुछ होने लगता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपके दिमाग की प्रॉब्लम है, आप बीमारी मरीज हो, आप बंद होकर घर में बैठो। वो ये कह रही है कि हमें हर तरह से फ्रीडम होनी चाहिए ईरान के अंदर। क्या ईरान को फ्रीडम देनी चाहिए औरतों को या नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं, ये उनका राइट है। ये गलत बात है कि एक फीमेल जो है वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती इस तरीके से, तो ये उनका राइट है, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। ड्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए या हर तरह की? नहीं, ड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही, उनको फ्रीडम ये होनी चाहिए कि अगर उन्हें कहीं जाना आना है तो अगर हिजाब में है जिस तरह भी है, ये उनका राइट है कि वो बाहर जाएं। ये तो नहीं कि अब कोई लड़की बाहर जाती है तो आप उसका दुपट्टा खींचो, उसको हरास करो, ये तो टोटली रॉन्ग है। ईरान के अंदर ये है कि आपको बुर्का पहनकर निकलना पड़ेगा, लूज कपड़े आपको पहनने और आपको अपना सर ढांकना ही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना ईरान की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि महिला निवस्त्र विश्वविद्यालय कैंपस में बैठी हुई है और एक सुरक्षा कर्मी ने उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि महिला को हिजाब पहनने के चलते प्रताड़ित किया गया था, जिससे नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। हालांकि घटना के बाद विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में दावा किया कि महिला गहरे मानसिक तनाव में और उसे मानसिक समस्या हुई। हालांकि कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि महिला ने जानबूझकर ऐसा किया है। ईरान में कपड़ों से लेकर इबादत तक ऐसे कई कड़े नियम हैं जो लोगों के सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों पर शासन की पैनी नजर रहती है, इनका उल्लंघन करने पर सख्त सजा दी जाती है। हालांकि रविवार को इसी कट्टर मुल्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। इतना ही नहीं, इस वीडियो ने एक बार फिर 2 साल पहले हुई हिजाब क्रांति की यादें ताजा कर। दरअसल हाथ में किताब और ढके हुए सिर वाली लड़कियों के बीच ईरान की ड्रेस कोड के खिलाफ कथित विरोध में शनिवार को इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय परिसर में एक युवती ने अपने अंडरवियर उतार दिए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि लड़की के साथ मोरालिटी पुलिस ने गलत बर्ताव किया, जिसके विरोध में उसने ये कदम उठाया। मामला का वीडियो वायरल होने के बाद
उसने गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही साथ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लड़की अब कहाँ है।